लाठीचार्ज क्यों किए हैं बगैर पानी पीने के लिए जाए, पानी पीने का लाठी क्यों घुमाई, क्या बात थी? प्रशासन यहाँ पे आके लाठी चार्ज कर रही है। 2 बजे तक 3-3 बजे तक, सुबह 6-6 बजे तक काम करवाता है। चलिए मैडम काम करो नहीं तो तुम जाओ। प्रशासन हम लोग का साथ देना चाहिए था, प्रशासन लाठी चार्ज कर रही है। क्या 3-4 रुपए किलो है, रोटी खाए हम। अबे 2-3 बार हम गेट पास दिखाऊं आपको, 2-3 बार मुझे भगाया गया है। प्रशासन का कौन रोल नहीं है, लाठी चार्ज करेगा। मकान मालिक कराया बना दिया। आंदोलन है जो इस समय नोएडा सेक्टर 23 में चल रहा है, वो इस समय बहुत तेज हो चुका है और स्थिति ये है कि पुलिस आ गई है और ये मजदूर पानी पीने के लिए फैक्ट्री में जाना चाहते थे, लेकिन बड़ी संख्या में देखिए पुलिस आ गई है। पुलिस अब मजदूरों को वहां से हटा रही है, आप देख सकते हैं ये स्थिति है। लेकिन अब ये क्योंकि पुलिस तो आई है, लेकिन कोई अधिकारी, पुलिस यहाँ पर इसलिए आ गई है कि क्योंकि यहाँ से मजदूरों को हटाना चाहती है, लेकिन कोई अधिकारी सुन रहे उनकी बात को। मैं अधिकारी से बात करता हूँ, क्या कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है यहाँ पे? बड़ा अधिकारी कोई आ रहा है? सब लोग प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं आ रहे? सुबह से 9:30 बजे से जाम लगा हुआ है और आप लोग आए। हम लोगों ने हटाया बेटा, भाई हमने हटाया, वहाँ पीछे भी हम लोग फिलहाल कह रहे हैं कि हमने कई जगह जाम लगा हुआ है और गाड़ी हटा रहा है। तो ये देखिए जब थोड़ा हंगामा बड़ा है तो अधिकारी बड़े आ रहे हैं। ये देखिए अभी अगर आप इधर से चाहूंगा कैमरा पर्सन से आए दिखाए कि कितनी बड़ी संख्या में, उधर देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। लाठी चार्ज हो रही है, प्रशासन का कोई रोल नहीं है। हाँ जी बताइए लाठी चार्ज करिए अंदर में। प्रशासन लाठी चार्ज का रोल नहीं है, प्रशासन का कोई रोल नहीं है, लाठी चार्ज करेगा। चलिए दीपक इधर आइए, आप दिखाइए कि मजदूर कितनी बड़ी संख्या में है और आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ तो देखेंगे मजदूर दिखेगा, बड़ी संख्या में मजदूर एकत्र हुए और सिर्फ यहाँ नहीं है, अगर इधर देखेंगे तो ये भी अपनी मांगों के लिए खड़े हुए सारे लोग। आप इधर पानी पीने का चार्ज कर रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे, पानी पीने के लिए जाए, पानी पीने का लाठी क्यों घुमाई, क्या बात थी? प्रशासन यहाँ पे आके लाठी चार्ज कर रही है। प्रशासन हम लोग का साथ देना चाहिए था, प्रशासन लाठी चार्ज कर रही है। यहाँ सैलरी बढ़ाई जा रही है। मजदूरों की एक ही बात है, गैस मिले 350 रुपए किलो, सब सिक्का महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। क्यों कैसे कर यहाँ सैलरी नहीं बढ़ा रही है, यहाँ गैस 350 रुपए किलो मिल रही है। सैलरी बढ़ाना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्योंकि मजदूर बगैर बाय में लाठीचार्ज क्यों किए हैं? बगैर बाय में जब कोई तोड़ फाड़ ना किए थे, अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ तो पुलिस लाठी चला रही है, क्यों चला रही है? पुलिस ने यहाँ पे लाठी भाजी है हटाने के लिए, तो इन मजदूरों का एक ही कमांड है कि आखिर पुलिस ने डंडा से समाया। और बात यह पुलिस तो आ गई है, 3 घंटे से जाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी मांगों का पुलिस के पास कोई इलाज भी नहीं है। इनकी मांगों का इलाज प्रशासनिक अधिकारियों के पास है, जिसमें खास तौर से श्रम अधिकारी यानी कि लेबर कमिश्नर, उसका यहाँ पे होना जरूरी है और वो यहाँ पे पुलिस का कोई नहीं है। तो जिनका जो इनकी मांगों के बारे में कोई हल निकाल सकते हैं, वो ये अधिकारी कभी यहाँ नहीं आया है, क्योंकि इनकी मांगों का जो हल है वो पुलिस के पास तो है नहीं। पुलिस तो कानून व्यवस्था की बात करेगी, लेकिन हल करने को किसे आना चाहिए? मजिस्ट्रेट को, कमिश्नर को आना चाहिए, वो एक भी नहीं आया है। आप देखें लगातार ये यही नहीं, नोएडा के कई जगह पर आप देख सकते, दूर इसलिए आ गया हूँ कि वहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा है और अलग अलग कंपनियों में आप लाभ कंपनियों से घूम के आ रहा हूँ, मीनू कई जगह पे बिल्कुल आप देख रहे हैं, सुबह से जाम से नोएडा की जनता ही परेशान है। लेकिन कम से कम यहाँ पर आकर के अधिकारियों को
जो इनके हल निकाल सके, खास तौर से लेबर कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, डीएम, इनको आना चाहिए। आखिर इन कंपनियों में हो क्या रहा है? ये हमारे प्रशासन पुलिस वाले नौकर हमारे, बिल्कुल, अगर पुलिस हम पे लाठीचार्ज क्यों कर रही है लोग? रोक दे, इससे हल नहीं निकलेगा। क्योंकि यह देखना चाहिए वास्तव में कंपनियों में और इनके बीच क्या समन्वय बैठ सकता है, इनकी वार्षिक मांगे क्या है। लेकिन जो मैंने देखा वास्तव में 12 से 13 हजार के बीच में अगर कोई व्यक्ति इस नोएडा में कमा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस दर्जे की किन हालातों में जीना। ₹4 किलो गैस है, गैस 300-400 रुपए किलो है। कैसे रोटी खाए हम? कैसे हमारा वही बात मैं कह रहा हूँ, मकान मालिक किराया बढ़ा दिया, मकान मालिक किराया बढ़ा दिया, किराया बढ़ा दिया, 5,000 से 7,000 कर दिया, बढ़ा दिया, 5,000 रुपये किराया बढ़ा दिया। बताइयो मैंने मालूम करा किसी भी आदमी को 4 से 5 हजार से कम का कोई मकान निवाल नहीं है, उसकी भी हालात जो है वो बहुत खराब है। लेकिन मजदूर है, कैसे करके बाहर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खाना है, बच्चे अगर परिवार के साथ रह रहे, बच्चों की पढ़ाई है, छोटा मोटा चीजें हैं। लेकिन और इस समय सबसे बड़ी किल्लत जो आ गई है वो मैंने जब जो गैस की किल्लत जो हुई है, गैस की बातें कितनी का है, लेकिन मजदूरों को वास्तव में 300 से लेकर 500 जैसा जिसका हिसाब बने उसे 20,000 की हमारी मांग है। तो ये लोग मांग कर रहे हैं। तो गैस है। अब दूसरी, एक मिनट, दूसरी नंबर बात है, वर्कर के साथ कोई सैल्यूट नहीं करता है। सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, फ्लोर इंचार्ज हो, जो भी हो, टारगेट लेने के लिए पेल को के पीछे लगा रहता है। क्या भाई हो? अरे गाली नहीं होती। हाँ, दूसरी नंबर बात है, लेडीजों को और किसी को इज्जत नहीं करती है। दूसरी नंबर टी ब्रेक भी नहीं देती है। एक बार सुबह 9 बजे ड्यूटी पे हम लोग चढ़ जाते हैं, उसको अलावा 12:30 बजे या 1 बजे जिसको जिस रोटिंग है उस तरह से लंच देती है। उसके बाद कोई भी टी ब्रेक ना, कोई भी कुछ। उस तरह से इतना टॉर्चर करता है जितना घर में उसका माँ बाप चाहे बहन चाहे जो भी हो उतना टॉर्चर नहीं करता है जितना कंपनी में टॉर्चर करते हैं। एक भी बात ये भी है, ये लोग मालिक को ये चीज सोचनी चाहिए। सो वर्कर से मैं हूँ और वर्कर हमसे है। वर्कर हम लोग कमा के उनको दे रहे हैं। एक फुलमेंट, एक स्टाइल, एक है, ऐसा 1500, 2000, 2500, 3000, 4,000, 5,000 के सुगमेंट जाती है विदेशों में, हर जगह जाती है। लेकिन उसमें आधे आधे वर्कर को, लेबर को, सभी को खर्चे निकाल दो, फिर भी उनको आधे आधे बच रहे हैं। वर्कर से वो है कि वर्कर से हम भी है, मालिक से वो भी है। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा सैल्यूट, ऐसा बर्ताव, ऐसा हर चीज किया जाता है। क्या भाइयों? बिल्कुल बड़े आराम से, बड़े आराम। कोई इमरजेंसी भी आ जाए, कोई दर्द भी हो जाए, कोई पैर में कुछ हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं तुमको काम करना है तो करना है। इस तरह सुपरवाइजर, मैनेजर हर चीज काम करता है। लेकिन दबा के रखता है। वो अपना पूरी करने के लिए 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। इधर से उधर इस टेबल पे जाएगा, कभी उस टेबल पे जाएगा, कभी उस टेबल पे जाएगा, कहीं वहीं जाएगा, इधर उधर बैठ के अपना 8 घंटे निकाल लेता है। लेकिन हम अपना हक मांग रहे तो लेकिन हम लोग के साथ 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, सुबह 6 बजे तक काम करवाता है। लेकिन खाने पीने के लिए नाइट भी लगवाता है, लेकिन कुछ भी नहीं देती है। क्या भाइयों? नाइट में आपको मिलना चाहिए, ये बोल रहा है। नाइट में फोटिंग भी नहीं देती है, कुछ भी नहीं देती है। बहुत ऐसा कंपनियां कुछ भी नहीं देती है। 2026 चल रहा है, 300 रुपए में कमाई क्या होगा? क्या खाएगा बंदा, क्या भेजेगा? एक में गैस लेने जाओ 4,000 की दे रही है। बताइए, वर्कर से कंपनी जी रही है ना। अगर इतना वर्कर हर कंपनी में, 1 मिनट में भी बता रहा हूँ, ये वर्कर का ट्रांजेक्शन हर चीज, एक कार्ड संख्या जितना दे रखी है, ये देखिए 10, 50, 44, 282, इतना वर्कर इस कंपनी में काम कर चुकी है। इतना वर्कर उसको कमा के देखिए दे रही है, हर चीज कर रही है। आप कहाँ से आते हो बेटा? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो आपकी बात हमने पूरी रिकॉर्ड करी, ऐसी कैसी दिखाएंगे। देखिए, हम क्यों नहीं बोले बीच में? जब एक मजदूर बोल रहा है, उसकी आवाज में ही दम नहीं है। क्यों? जैसा उसने बताया कि खाना, चाय, ये सब, तो ये कमजोरी, लेकिन इसकी आवाज आप लोगों को सुनना चाहिए, ये आवाज दूर तक जानी चाहिए। और मैं क्या समझाऊंगा, उसने सारी बातें खुद समझा दी। तो इस मजदूर की बात को आप कैसे देखते हैं? आप कमेंट करेंगे तो इनको ताकत मिलेगी। आपको भी लगता है, और आप भी अगर कहीं मजदूरी कर रहे हैं और आप भी मोबाइल पे हैं, तो आप वहां से ही आवाज उठाइए कि भाई मेरी कंपनी में ऐसा हो रहा है। वो पुलिस वाले जिस समय वर्दी पहनती है उस समय क्या शपथ लेती है? समय जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। उस समय वो क्या कसम खा के मैं अपना वादा ड्यूटी पूरा करूंगा, हर चीज करूंगा, लेकिन वो सब कुछ भी पूरा करता है। ये भी बात सही है कि गलत है?
बिल्कुल। तो सवाल मजदूर उठा रहे हैं, और आप क्या सोचते हैं? कंपनी वाले भी बोल रहा है पंच कर लेडीज छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आते हैं, और हर चीज के लिए, पानी के लिए, अथवा के लिए, अगर माँ होती घर पे, अगर बच्चे का अगर 25,000 सैलरी रहेगा तो माँ क्यों निकलेगी ड्यूटी करने के लिए? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे निकलते हैं, बच्चे कीड़े मकोड़े कहीं नाली में गंदा उठा रहे हैं, कहीं कुछ उठा रहे हैं सर, हैं। और फिर हम लोग अगर मजदूर में ड्यूटी करके किसी के सारे 1,000-1,500 बच्चे धर के आ रही हूँ, तो यहाँ पे आके अगर हमने 50, 60, 70 पीस मांगते हैं, 70-80 पीस के मुआवजा होता है घंटे का, घंटे 60 आप मिनट सिलाई की बात कर रहे हो? जी, 60 मिनट की घंटा होता है, और उसमें वो 80 पीस मांगेंगे, नहीं निकलता, बोलेंगे गेट पास बनाओ, इसको भगाओ यहाँ से, भगाओ को गाली देके ड्यूटी से निकाल देते हैं सर, ये वाली बात होती है। गालियाँ भी देते हैं, महिलाओं को भी गालियाँ भी देते हैं, महिलाओं के सामने भी इस तरह की गाली गालियाँ देते हैं सर। मैं एकदम सही कह रही हूँ, मैं गलत नहीं कर रही हूँ। कोई महिला अपने मुंह से इस तरह की गाली नहीं। आपसे मैं किसी तरह डिसिप्लिन से बात नहीं, कर रहा मैं हूं ना। बिल्कुल। वो लोग हैं, इधर सुनो रे, इधर आओ, एक करो लेडीज के भी, हर चीज के भी इस तरह बात करती है। 25,000 सैलरी है, तो सोचेगा कि मेरा यहाँ वैल्यू बढ़े। अब कारीगर को क्या करेगा? मैडम काम करो नहीं तो तुम जाओ जाओ तुम जाओ, गेट पास बनाओ, जाओ तुम यहाँ से, ऐसे बोलते हैं। और हम मजदूर आदमी हूँ सर, अगर हमें 13,000 और हमें भगा देते हैं। अबे 2-3 बार हम गेट पास दिखाऊं आपको, 2-3 बार मुझे भगाया गया है इस कंपनी से, भवानी से, CR से। क्या काम होता है भवानी? भवानी में सिलाई होती है सर, सिलाई होती है। मैं आपकी बात समझा दूं, देखिए कंपनी के पास चलिए। हाँ, भाभी चल रहा है अभी। भवानी वाले कौन है, चलिए कंपनी के पास। चलो भाभी चल रहा है, कहाँ पर थोड़ा बात करो आप देखते हैं कहाँ भवानी कंपनी, वो भी देख रहे हैं। क्या हो गया, क्या समस्या है, क्या हो गया? मैं पकड़ दूं। आप यही काम करते हो? हाँ, क्या हुआ, क्यों बंद है? तो ये सब बाहर तोड़फाड़ कर रहे हैं इसलिए बंद है। कौन तोड़फाड़ कर रहा है? गेट नहीं खोल रहे, गेट नहीं खोल रहे हैं इसलिए। अंदर से बंद है गेट? वर्कर निकाल लो। तो वर्कर नहीं है ना, निकल गए, हम इसी कंपनी में करते हैं, फिर काहे तोड़ रहे हो? अच्छा अच्छा। जब बाहर निकल गए वर्कर तो क्यों तोड़ रहे हो? आप क्या काम करते हो यहाँ पे? हम भी यही काम करते हैं। क्या पद है आपका? हम लोग मशीन ऑपरेटर है। मशीन ऑपरेटर हो? तो जो ये लोग समस्याएं बता रहे हैं कि इन्हें चाय भी नहीं दी जाती है रात में, वो सब क्या है? ये बात तो सही है। सही है, आपको भी नहीं मिलती है? नहीं, हमारे यहाँ तो मिलती है भाई, सबकी बात आप नहीं। बड़े पद तो दे देते हैं, इनको नहीं देते सबको हैं? देते हैं। अच्छा, आपकी कंपनी मिल रही है, दे रहा है, लेकिन हाँ, बहुत सी हमारे- कंपनियों में नहीं मिल रही है बोल रहा है। हाँ, बहुत से कंपनी में, बहुत से का तो पूछिए किसी से। और आपकी कंपनी कौन सी है? हमारी ढींगड़ा? तो यही है, हाँ, क्या होता है इसमें? गत्ते बनते हैं। गत्ते बनते। तो ये भाग क्यों गए कौन? सब लोग बंद करके? छुट्टी कर दिए कंपनी वाले। अच्छा, हाँ, किसी को इसलिए कर दी इसीलिए कि कर हमारी दिए। मांग पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ। हम क्या करेंगे? 10,000 11,000 रुपए तनख्वाह हाँ। मिलती है हमको, उसमें क्या बच्चों को किराया भाड़ा, तो और कैसे क्या दे रहे हैं मजदूरों को? यही 10-11 11,000 हजार, रुपए देते हैं 10,000 मजदूरों को, 11,000। आपको क्या दे रहे हैं? हमारा भी है 12,000। कितना ही? तो कैसे चलता है काम? क्या करें अब? ऐसे चला रहे हैं, देखो अब बढ़ जाए कहीं। भैया आप लोग सड़क पे खाना क्यों खा रहे हैं? अरे सर, कंपनी वाले घुसने नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे। जब तक हम कंपनी में रहते हैं तभी तक कंपनी हमारे लिए मूतने की, पानी की सुविधा करती है। वैसे कंपनी के बाहर है तो कोई सुविधा नहीं करेगी कंपनी। कोई जगह नहीं मिली या सड़क पे खाना पड़ रहा है बेटा? है जगह नहीं मिले, अंदर जाने नहीं देते ना। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सड़क पे है। इधर कुछ महिलाओं को भी देख सकते हैं आप, इधर बैठे सड़क पे ही जुगाड़ कर रहे हैं। ये देखिए, तो जगह नहीं है। आंदोलन के साथ साथ यहाँ पे चूंकि भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, लेकिन मजदूरों का कहना यह है कि अब सबसे बड़ी समस्या पानी की आ गई। खाना तो वो लेकर के आए हैं, लेकिन अंदर पानी जो है फैक्ट्री के अंदर है, तो पानी वहाँ से नहीं लेने को मिल पा रहा है ना सर, कोई नहीं। इधर आके देख। तो कहाँ चले गए सब लोग? वर्क छुट्टी हो गई। नहीं, ये मजदूर बाहर हैं, बता रहे अंदर नहीं आए। कौन सी कंपनी है ये? ये भवानी है, भवानी ओवरसीज।
तो अब कोई मैनेजर वगैरह कुछ कोई नहीं है इसमें? कोई भी नहीं। वैसे तो आज छुट्टी है नहीं कोई, तो मजदूरों के आंदोलन वैसे कर दिए क्या? क्या है सर, वर्कर नहीं है, वर्कर नहीं आए। वर्कर नहीं आए हैं, क्या समस्या क्या रहती है? वर्कर बड़े नाराज हैं और उसके बारे में तो हैं? सर समस्या तो नहीं जानते हैं सर, यही मतलब सब चले गए, मैनेजर कोई भी नहीं है? ना क्लोज है पूरा। अच्छा, कब खुलेगी अब? अब देखते, कुछ कहा नहीं जा सकता सर। ये इसी वजह से, आंदोलन की वजह से, ये मजदूरों के आंदोलन की वजह से? अब जो भी है समस्या, अब समस्या तो हर जगह नोएडा में चल ही रहा है। हर जगह यही है। आप लोगों को सही पैसे मिलते हैं? आप लोगों को सही सैलरी मिल रही है? नहीं, कब मिल रही है? ठीक है जो भी है। काम चलाऊ। अच्छा एक बात बताओ, कि यहाँ की नहीं पूछ रहे, गैस वैस आगे आ जाओ यार, और बात करेंगे। गैस वैस मिल रही है आप लोगों को? गैस खाने वाली एलपीजी मिल जा रही है आसानी से? नहीं, एलपीजी में तो दिक्कत चल ही रहा है, एलपीजी का क्या है वो तो समस्या है। ये मजदूर बता रहे थे कि अब रहने का खर्चा ही बढ़ गया, एलपीजी भी 300-400 रुपए किलो मिल रही है। हम लोग सिक्योरिटी वाले हैं, हम लोग के बारे में तो कुछ पता नहीं है सर, इसके बारे में क्या है। हाँ, आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को भी समस्या खड़ी हो जाएगी है। सर जी पानी दे दिए यार। ये पानी मांगने आ रहे, बाहर नहीं मिल रहा पानी? पानी उधर से ले लो। आप भी यहीं काम करते हो? हाँ, इसी में भमानी में कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो आप कितनी सैलरी मिलती है? 13,700 रुपया है। तो सब लोग कह रहे हैं 20,000 मिलेगी है। अब सर जब बाहर से कर दिए सैलरी हाँ तो होना चाहिए ना, जब सरकार ने बढ़ा दी तो हम लोगों को बढ़ाओ। अब सिलेंडर वैसे घर के कनेक्शन वाला है, 1,000 रुपये में मिल जाता है। हाँ। और जब जो जिनके पास कनेक्शन नहीं है तो उनके लिए 400 रुपये में किलो भर डालते हैं, उससे क्या तो होगा? आप लोग, बहुत सारे मजदूरों के पास तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो गांव में हो कनेक्शन। गांव वाले ऐसा है जो महीना 15 दिन काम करा, बस 2 किलो 3 किलो ले ली उनने, वो अपने काम चला लेते हैं। तो और जो यहाँ पे बंद के सिलेंडर, रहते हैं- आपका सिलेंडर है कि नहीं है? हमारा तो कनेक्शन है खैर। अच्छा, जो और लोग होंगे उनकी बताओ। और लोग हैं वे अपने कहाँ से ले पाएंगे, कनेक्शन हो नहीं रहे हैं, तो गांव चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? काम नहीं कर पाएंगे, काम कर ही नहीं पाएंगे। आपसे भी कहते होंगे हमें दो, तो आपका तो अपने ही नहीं चल पा रहा। तो भाई अब यहाँ 300 रुपये 400 रुपये सैलरी नहीं बढ़ती है, वहाँ साल में 500 रुपये कमरे वाले बढ़ा देते हैं। हमारा ही कमरा 6,500 में है, 2 जने रहते हैं, 2 जन परिवार के साथ नहीं रहते हो? परिवार के साथ रहते हैं, 6,500 में है। अच्छा अच्छा। और बत्ती का बिल है, उसमें 10 रुपये यूनिट ले रहे हैं। अब गर्मी में तो उन्हें 1500-1600 रुपये का बिल आ जाएगा। सही कह रहे हो। और 7-8 हज़ार का कमरा पड़ेगा, 13-14 हज़ार रुपये में क्या होगा? तो क्या कुछ नहीं करोगे होगा। आप लोग फिर? क्या सोच रहे हो दिमाग में? अब क्या सोच रहे हैं अगर सैलरी बढ़ती है तो सही है, नहीं तो घर भाग जाएंगे, और क्या करेंगे? ज्यादातर लोग हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.